चेन्नई में भारी बारिश से हाहाकार, पेट्रोल पंप का शेड गिरने से एक शख्स की जान चली गई। जबकि कानपुर में चलती कार बनी आग का गोला, कार फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही जलकर खाक। वहीं कनाडा को विदेश मंत्री जयशंकर ने सुनाई खरी खरी, कहा ट्रूडो के आरोप बिना सबूत के आधारहीन है। एस जयशंकर ने कनाडा पर फिर साधा निशाना, कनाडा एक संगठित अपराध केंद्र देश है। Look very different depending on how you see them and what your interests are. But I have this problem in Canada, and so your question, did I speak about it with Jake Sullivan and Tony Blinken? Yes, I did. वही अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ एस जयशंकर ने की कनाडा को लेकर बातचीत। जयशंकर ने आतंकवाद के प्रति कनाडा के अनुमोदनात्मक रवैये का उठाया मुद्दा। आज से 6 दिनों के लिए 4 चुनावी राज्यों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम मोदी की चुनावी रैली हो रही है। परिवर्तन महासंकल्प रैली में दोपहर 12:30 बजे संबोधन है पीएम का। प्रधानमंत्री मोदी 2 अक्टूबर को पहले राजस्थान, बाद में जाएंगे मध्य प्रदेश। चित्तौड़गढ़ में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और एमपी की ग्वालियर में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी 3 अक्टूबर को निजामाबाद में करेंगे रैली। तेलंगाना को देंगे 13,545 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। 3 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं अहमदाबाद और गांधीनगर में कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। एएमसी एयूडीए में नई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। अमित शाह 413 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं की जनता को देंगे सौगात, तो 1650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 2024 में एक देश एक चुनाव के संकेत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक लॉ कमीशन ने माना अगले साल यह संभव नहीं है। संविधान में संशोधन का सुझाव दे सकता है विधि आयोग। जबकि तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया प्रधानमंत्री मोदी 1 अक्टूबर को पलामुरू में रैली करेंगे संबोधित। आज और कल दिल्ली में बीजेपी सीईसी की मीटिंग है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई लोग इस बैठक में शामिल होंगे। एमपी के शाहजहांपुर में आज राहुल गांधी की भी पहली चुनावी रैली है। जन आक्रोश रैली में हिस्सा लेंगे राहुल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का गुजरात दौरा। 1 अक्टूबर तक गुजरात में संघ की बैठकों में शिरकत करेंगे। पाक अधिकृत कश्मीर पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान, कहा पाकिस्तान में हालात ऐसे ही हैं कि खुद ही पीओके आ जाएगा भारत के पास। आज भोपाल में भारतीय वायुसेना का मेगा एयर शो, सीमाओं से परे शक्ति नाम दिया गया है। भोजताल झील के ऊपर आयोजित होगा यह शानदार कार्यक्रम। शो में 60 से 70 फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट विमान हिस्सा लेंगे। फ्लाईपास्ट में महिला पायलट भी हिस्सा लेंगी। शो में शामिल होंगे मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल, सीएम शिवराज और कई दिग्गज नेता। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाला ये एयर शो दोपहर 12 बजे तक चलेगा। लोगों में एयर शो को लेकर गजब का उत्साह। एयर शो जनता के लिए होगा निःशुल्क। बोट क्लब और वीआईपी रोड पर लोग देख सकेंगे नजारा। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले में व्यास तहखाना को लेकर आज सुनवाई। व्यास तहखाना की कस्टडी डीएम को सौंपने की मांग। उधर बिहार में आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का विवादित बयान सामने आया है। कहा कि महिला आरक्षण बिल से लिपस्टिक और बॉब कट वाली महिलाओं को ही फायदा। बॉब कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। महिला जबकि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो चुका है। संसद में पास होने के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। अधिसूचना जारी हो चुका है। बिहार में सीएम नीतीश के काफिले के लिए रोकी गई एम्बुलेंस। बीमार बच्चे को गोद में लिए बेबस मां बार बार लगाती रही पुलिस वालों से गुहार। फतुहा के पास गुजरना था मुख्यमंत्री का काफिला। गुजरने से पहले रोक दिया गया था ट्रैफिक। ट्रेन तक को 15 मिनट रुकवाकर क्रॉसिंग से नीतीश कुमार के काफिले को निकलवाया गया। वहीं एम्बुलेंस रोके जाने पर सुलगी है सियासत। बीजेपी ने बताया संवेदनहीन। बीमार बच्चे के साथ 2 घंटे तक फंसा रहा परिवार।
एम्बुलेंस कांड पर सवाल हुआ तो मुख्यमंत्री बोले, हमको पता ही नहीं था। जबकि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी सीएम कैंडिडेट का ऐलान नहीं करेगी बीजेपी। सामूहिक चेहरे पर बीजेपी लड़ेगी 2023 का चुनाव। पिछली बार बीजेपी ने लड़ा था छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव। 15 सीटों पर सिमट गई थी बीजेपी। दिल्ली के बीजेपी सांसद और राजस्थान की टोंक सीट के प्रभारी रमेश बिधूड़ी का बयान, बोले महिला अत्याचार में राजस्थान देश में पहले नंबर पर। जयपुर में महिला की जली डेड बॉडी मिलने पर रमेश बिधूड़ी का हमला, बोले मोहब्बत की दुकान चलाने वाले और लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले कहां चले गए। इंडिया गठबंधन से अलग नहीं होगी आम आदमी पार्टी, गठबंधन पर अटकलों के बीच आया केजरीवाल का बयान। दीपावली पर अयोध्या में एक बार फिर से बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 21 लाख दिए जलाने की तैयारी हो रही है। पिछले साल अयोध्या में जलाए गए थे 17.5 लाख दीपक। 2022 में भी दर्ज हुआ था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम। उधर वाशिम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 3,695 करोड़ रुपए के 3 नेशनल हाईवे परियोजनाओं के उद्घाटन में शामिल हुए। मिर्जापुर में ऑस्कर फेम पिंकी मुसीबत में पड़ी, वन भूमि पर अवैध कब्जे का लगा आरोप, घर तोड़ने का नोटिस किया गया जारी। बाड़मेर के पेट्रोल पंप संचालकों ने मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया, 1 अक्टूबर से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। जबकि प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया विंटर एक्शन प्लान का ऐलान, कहा लागू किया जाएगा ग्रैप। दिल्ली में फ्लिपकार्ट के समर्थक में भ्रामक विज्ञापन देने पर व्यापारियों ने अमिताभ बच्चन पर साधा निशाना। लखनऊ में पहले फर्जी दस्तावेजों के सहारे शख्स ने किया लग्जरी कार का फर्जीवाड़ा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। करौली में सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़े ग्रामीण, 6 घंटे प्रदर्शन करने के बाद शुरू किया अतिक्रमण हटाने का काम। पुणे में मौसम ने फिर दिखाए तेवर, शहर से सामने आई भारी बारिश की तस्वीरें। खेड़ा में भारी बारिश से सराबोर हुआ शहर, कई जगह दिखा जल जमाव। जबकि भीलवाड़ा में गणेश विसर्जन के दौरान 4 युवक नदी में डूब गए, 3 को बचाया गया। इंदौर के गांधीनगर में गणपति विसर्जन करते वक्त 5 बच्चे डूब गए, 3 की मौत हो गई। हनुमानगढ़ में आंगनवाड़ी केंद्र में 4 साल की बच्ची की मौत हो गई, पानी की टंकी में डूबने से जान चली गई। अकोला में बिजली कंपनी के भंगार साहित्य में गड़बड़ी करने वाले 8 बड़े अधिकारी निलंबित किए गए। पुणे में कर्ज की वजह से अमीर दोस्त को किडनैप करके हत्या कर दी, आरोपी दोस्त गिरफ्तार हुआ है। अरावली में एक कार ने 4 लोगों को रौंद दिया, स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीट दिया। हापुड़ में लड़की को जलाकर मारने की कोशिश के मामले में आरोपी भाई और उसकी मां गिरफ्तार हुई। उज्जैन रेप कांड में आरोपी के पिता ने कहा बेटे को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, गोली मार देने चाहिए। जबकि यूपी के बांदा में एक युवक को अनजान कॉल उठाना महंगा पड़ गया, साइबर फ्रॉड के झांसे में आकर 83,000 रुपए गंवाए। आज गुवाहाटी में भारत और इंग्लैंड के बीच वार्म अप मैच है, अपने फिट 11 को परखने की टीम इंडिया करेगी कोशिश। पहले ही वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड से पिटा पाकिस्तान, 5 विकेट से मिली न्यूजीलैंड को जीत। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए बनाए थे 345 रन, मोहम्मद रिजवान ने खेली थी 103 रनों की शतकीय पारी। न्यूजीलैंड के ओपनर रचिन रविंद्र 97 रन पर आउट हुए, जमाए 16 चौके 1 छक्का। केन विलियमसन ने 54 रनों की पारी खेली। उधर गुवाहाटी में खेले गए वार्म अप मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया है। तंजीद हसन और लिटन दास की सलामी जोड़ी ने 131 रनों की साझेदारी की।